तो दोस्तों क्या हाल हैं। तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन के उस खतरनाक डेंजरस प्लेस के बारे में जो कभी हमने सोची भी ना होगी। नहीं सही में यार, ऐसी जगह जहाँ पे ना तुम ना हम, अगर हमें पता होती कि वो इतनी डरावनी और ख़तरनाक है तो जाने की सोचते क्या भैया, ख्याल भी नहीं लाते। लेकिन फिर भी यार क्या कहें, अगर ये नहीं होता तो मेरे को कुछ तगड़ा कंटेंट नहीं मिलता। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, ये मेरी पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने खुद का कुछ कंटेंट बनाया और कुछ खुद से किया है। कोई वीडियो या फिर रील्स के थ्रू मैंने कोई रोस्टिंग नहीं की है इसमें, समझ रहे हो ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जगह के बारे में जो हमारे लिए खतरनाक, डरावनी, साक्षात नर्क से कम नहीं लगती। जी हाँ, और उसका नाम है ट्यूशन। सही में देखो यार, ये एक ऐसी जगह होती है जिसे पहले दिन जाने में हमें कुछ भी नहीं होता। एकदम मौज सोचते हैं कि मौज काटेंगे, एकदम धमाका करेगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है भैया, बालक कति कीड़े की तरह रेंगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ हमें चूल्हे में झोंक दो, कुछ भी कर दो, पर ट्यूशन ना भेजो। वो नर्क से भी बदतर जगह है हमारे लिए। लेकिन नहीं, हमारे माता पिता हमें धरती में धूल चटवाते ले जाते हैं। हमारे ट्यूशन के दरवाजे पे हमें 2-3 लाफे मार के भगाते हैं, कहते हैं चले जा, नी तेरी गुद्दी तोड़ देगी। सही में यार, वो दिन ऐसा होता है ना जब हमारी माता पिता की असली खतरनाक डेंजरस वाला रूप दिखता है हमें। जब हम अगर कह दें, गलती से भी कह दें मने नहीं जानो, भैया पीछे से एक ऐसा कंटाप पड़ेगा ना गाल पे, तुम्हारे 2 दिन तक मसूड़े दर्द करने लग जाएंगे और तुम्हारा दांत निकल के बाहर आ जाएगा। सही में इतनी जोर की कंटाप मारेंगी तुम्हारी माँ तुम्हारे कान पे। वो अलग बात है, हम उसके बाद से ही ढीठ बन जाते हैं, क्योंकि देखो पहले माँ का एक मस्त वाला हमला झेल लेते हैं, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल टीचर का। देखो जैसे ही तुम फर्स्ट टाइम एंट्री मारते हुए, काणी सी औरत, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, काणी सी नहीं, सॉरी गलती हो गई। मैंने कहा काणी सी आंखों वाली औरत तुम्हें इस कदर देखती है जैसे कि अभी मुंह खोलेगी और तुम्हें क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर की तरह मुंह में घुसेड़ लेगी और कच्चा चबा जाएगी। नहीं सही में यार, होता तो यही है, क्योंकि देखो वो, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना दिक्कत ना परेशानी। देखो उनको बस तुम्हारे ज़रिए आने वाले पैसों से मतलब है, जो वो इस्तेमाल किस चीज़ में करेंगी पता है, अपने 2.5 फुट की दोस्त की, या फिर तुम कह सकते हो चुगलीखोर सहेली की शादी में जाने के लिए नए कपड़े और मेकअप खरीदने के लिए। नहीं सही में यार, देखो यही होता है उनकी ज़िंदगी। क्योंकि तुम्हें 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 तो वैसे भी नहीं पता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है ये बच्चा एकदम निहायती निठल्ला, गवार, गधे की औलाद हमारी बेइज्जती कर रही है। हाँ, क्या कह सकते हैं भाई, समझती तो वो वही है ना हमें कि हम एक नंबर के गधे हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है, ये तो वैसे भी टुच्चू पुच्चू हैं। हमारे बारे में बोल रहा हूँ बे, समझे करो। और सच ही बोल रहा हूँ, हमें तब कुछ आता ही नहीं है भाई। देखो हम ऐसे दौर में होते ना तब, जब हमारी टट्टी करके सूंघने की आदत होती है, और कहाँ हम आइंस्टाइन की तरह का खा गा गा पढ़ेंगे। नहीं सही में यार, देखो एक ऐसा बकचोदी पेलने वाला बच्चा जो पैंट में हकते हकते स्कूल से आता है, सोचो उसमें ट्यूशन की क्या हाल होगा, उसकी ट्यूशन की क्या हाल होगा भैया। देखो उसकी तो फट के 4 हो जाएगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था भैया। पहले दिन एकदम मौज मारने की सोची मैंने खूब, लेकिन फर्स्ट टाइम एंट्री मारी, वो मेरा लास्ट टाइम था खुशी का दिन। क्योंकि उसके बाद ना तो मैं ट्यूशन ना जाने का कुछ बहाना बना सकता था, और ना ही जाके कुछ कर सकता था। बहुत खतरनाक दिन था वो, और डेंजरस भी, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हाथ एकदम लोहे की तरह मजबूत हो गए। बस साड़ो, एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, डंडे मारती थी कस कस के, एकदम हाथ का कचुम्बर बना देती थी। घर पे कुछ बता तो कहेंगी तू ही ने कुछ किया होगा। अरे हम क्या करें भाई, हम तो बालक हैं। एक बात बताओ, कोई अगर तुम्हें काका गाका पढ़ने को दे और तुम्हें
तब पता ही नहीं हो कि ये बेंचो होता क्या है। हमें तो सिर्फ ये पता है नाक में उंगली डालने से होता क्या है। एक मलमल सी चीज़ बाहर निकलती है जिसे हम अगर बकचोद हैं तो उसे मुंह में डालेंगे, और अगर चूतिया है तो दूसरे की गांड में। और सोचो यार, कौन उस समय कौन ऐसा बुद्धिमान बच्चा होगा जो काका काका पढ़ेगा। और फिर अगर तुमने चू चप्पड़ की और ज़्यादा बकचोदी पेलने की कोशिश की कि मैडम नहीं आ रहा, हम क्या करें, भैया वहीं दोबारा से एक कंटाप पड़ेगी तुम्हारी गाल पे। और फिर उसमें भी उनका मन नहीं भरा ना, और पति का कुछ गुस्सा हुआ, नीचे से एक मोटा तगड़ा तेल वाला डंडा निकलेगा और तुम्हारे कोमल हाथों पे इस कदर पड़ेगा कि उसके बाद तुम्हारे हाथ किसी लायक नहीं बचेंगे। यहाँ तक कि जादू की छड़ी को भी नहीं फहरा सकते यार तुम। नहीं, उस समय तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि जादू की छड़ी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, ये भी बात है। तो वही बात होती है यार, अब लगातार मैं 5 मिनट तक कुछ भी बक दिया वो अलग बात है। देखो, वो समय एक ऐसा समय था जब हमें कोई समझता नहीं था, हमें यूं ही दर बदर ठोकरे खाने के लिए ट्यूशन भेज दिया जाता था। जब देखो, इरिटेट तो ट्यूशन वाला भी होगा, लेकिन क्या करें, उसको चाहिए होता है माल पानी, यानी क्या, पैसा। पैसे के लिए ही तो करते हैं ये सब। अब देखो यार, तो बस यार अब इतना ही। तो अब देखो यार, ये तो बात हो गई एंटरटेनमेंट की। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो, प्लीज़ कुछ ट्यूशन वालों को अब फिर हेट मत देना, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए था। और एक बात क्लियर कर दूं, देखो बचपन का टाइम ऐसा होता है कि देखो पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है, ज़रूरी भी है ये सब। लेकिन वही है ना, ट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जो तुम्हें एकदम, तुम्हें स्ट्रेस ला देती है एकदम दिमाग में कि भैया पढ़ो पढ़ो, वरना तुम गधे रहोगे, तुम धरती चाटते फिरोगे, तुम्हें खतर मतलब साक्षात तुम्हें नर्क दिखा देती है बचपन में ये ट्यूशन। हालांकि पढ़ने के लिए भी फिर यही तुम्हें मदद भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें स्ट्रेस देती हैं इसलिए। और रही बात थोड़ी मोड़ी सच भी, और बाकी तो सब एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्लीज़ ना हेट देना ट्यूशन को, और मुझे खास कर मत दो यार प्लीज़। देखो, इतनी मुश्किल से एक कंटेंट कैसे भी बनाया है, अगर अच्छी बनी हो तो ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ एक कमेंट कर देना कम से कम, और लाइक मार देना। और अगर नहीं बनी हो तो क्या करें भाई, मन करे तो डिसलाइक करो, वरना चुपचाप चले जाओ। हो सके तो कमेंट कर दो कि भाई ढंग की बनी है नहीं या नहीं बनी है, ये बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ अच्छी लगी तो एम भी दे ही देता हूँ 10 लाइक की, प्लीज़ मार दो। और नए हो और अच्छा लग रहा है वीडियो, देखो यार अभी तो मैं बिगिनियर हूँ, क्या करें, करना पड़ता है ये सब, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। प्लीज़ लाइक मार देना जल्दी। ओके, बाय बाय, टाटा। Daddy finger, where are you? Where are you?